जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 37वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणं समनं भव ताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणं समनम। जय श्री राम। 37वां सर्ग हिंदी में। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल के फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है। जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लोभ बस रस्से को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है। मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो चीर ला दें। दासियों, जाओ, खंती और पेटारी अथवा कुदारी और खांची, ये दोनों वस्तुएं लाओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए ये चीज़ें उपयोगी हो सकती हैं। केकई लाज संकोच छोड़ चुकी थी, वह स्वयं ही जाकर बहुत सी चीर ले आई और जन समुदाय में श्री रामचंद्र जी से बोली, लो, पहन लो। पुरुष सिंह श्री राम ने केकई के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतार कर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतार कर तपस्वियों के से बलकल वस्त्र पहन लिए। तदंतर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञा सुलक्षणा जनक नंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गईं जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे केकई के हाथ से 2 बलकल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गईं। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भर आए। उस समय उन्होंने गंधर्व राज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं। यह कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थीं, भूल कर बैठती थीं। चीर धारण में कुशल न होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित हो एक बलकल गले में डाल दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रहीं। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर बलकल वस्त्र बांधने लगे। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रनवास की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगीं। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उद्दीप्त तेज वाले श्री राम से बोली, बेटा मनस्विनी, सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है। प्रभु, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे, तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उसके साथ वन को जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने के योग्य नहीं है। पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो। भामिनी सीता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्म परायण हो, अतः स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो। माताओं की ऐसी बातें सुनते हुए भी दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को बलकल वस्त्र पहना ही दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के बलकल धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भर आया। उन्होंने सीता को रोककर केकई से कहा, मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि केकई, तू केकई राज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे, राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। शील का परित्याग करने वाली दुष्टे देवी सीता वन में नहीं जाएंगी। राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर यही बैठेंगी। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग है। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह यही इस राज्य का पालन करेंगी। यदि विदेह नंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएंगी, तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहाँ निवास करेंगे, वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में ही रहेंगे और वहाँ निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। फिर तू वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज्य करना। तू बड़ी दुराचारणी है और प्रजा का अहित करने में लगी हुई है।
याद रख, श्री राम जहाँ के राजा न होंगे वह राज्य राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, तथा श्री राम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नता पूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे, तथा तेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। तू पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त ना हो। कि कई तू आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की बात ही क्या, वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक हैं। देवी सीता तेरी पुत्रवधू है, इनके शरीर से बलकल वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहनने के लिए उत्तमोत्तम वस्त्र और आभूषण दे। इनके लिए बलकल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उसे जानकी को बलकल वस्त्र पहनाने से मना किया। वे फिर बोले, केकय राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास का वर मांगा है, अतः राजकुमारी वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करें। राजकुमारी सीता मुख्य मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करें। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीज धारण से विरत नहीं हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदर्श रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 38वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। सीता जी सनात होकर भी जगन्नाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी। तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने हो लगे, राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। वहाँ होने वाले उस कोलाहल से दुखी हो इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन, धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या केकई से इस प्रकार बोले, केकई, सीता कुछ चीर पहनकर वन में जाने योग्य नहीं है। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने के योग्य नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी का भी कुछ बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किंकर्तव्य विमूढ़ भिक्षुकी के समान चीर धारण करके खड़ी है। जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र उतार डाले या इस रूप में बन जाए, यह ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और ना किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्र अलंकारों से संपन्न हो, सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ। मैंने तेरे वचनों में बंधकर एक तो यों ही नियम पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है, दूसरे तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है। नीच पापनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो विदेह नंदिनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला है। जिसके नेत्र हरिणी के नेत्रों के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है, वह मनुष्यनी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। पापनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया है। अब सीता को भी वन में भेजने और बलकल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू इतने पातक किस लिए बटोर रही है। देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी बलकल वस्त्र पहने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है तुझे नरक में ही जाने की इच्छा हो रही है। राजा दशरथ सिर नीचा किए बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा, धर्मात्मन, ये मेरी यशस्विनी माता कौशल्या वृद्ध हो चली हैं। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। देव यह कभी आपकी निंदा नहीं करती हैं। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगी, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। आप पूज्यतम पति से सम्मानित हो, जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव ना कर सकें और मेरा चिंतन करती हुई
भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करें, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज ये निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगी। कहीं ऐसा ना हो मेरे वन में रहते समय ये शोक से कातर हो अपने प्राणों को त्याग करके यमलोक को चली जाएं। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसी ही परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश न रह जाए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदर्श रामायण आदि का आपके अयोध्या कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।